चलिए आईपीएल एनालिसिस की सीरीज में हम आ गए हैं अब अपने बिजनेस एंड की तरफ, जिसमें अब सिर्फ 3 टीमें बाकी हैं जो कि आईपीएल 2023 में टॉप की 3 टीमें थी और उसमें से तीसरे नंबर की जो टीम थी वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स। आज हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल ऑक्शन की, उनकी टीम एनालिसिस और उनकी प्रोबेबल 11 के बारे में। तो चलिए, ज्यादातर टीमों की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की भी 25 का स्क्वाड है, जिसमें से 8 इनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं और इस बार इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है शिवम मावी को 6 करोड़ 40 लाख रुपए में। 6 करोड़ 40 लाख रुपए जिस तरह से तो उसको पृथ्वी शॉ ने एक बार पीटा था 25-27 रन एक ओवर में देके, उसके बाद उसके लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए देना का अच्छी खासे हिम्मत का काम है। खैर, ऐसा कभी कभी हो जाता है, अच्छे अच्छे बॉलर्स के साथ हो जाता है। और फिर उसके बाद एम सिद्धार्थ 2 करोड़ 40 लाख में। डेविड विली इनको काफी अच्छा मिल गया 2 करोड़ रुपए में। डेविड विली अभी, हालांकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी तो वो रिसेंटली ही रिटायर हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत तो उसमें दम बाकी है। एस्टन टर्नर 1 करोड़ रुपए में। अर्शिन कुलकर्णी जो अंडर 19 का इंडिया का ओपनर है, उसको इन्होंने बेस प्राइस में लिया है 20 लाख में, और अरशद खान को भी 20 लाख रुपए में लिया। टीम ने एक्चुअली प्री ऑक्शन ट्रेड किया था देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया। वो उसके पीछे बेस तो यही था कि वो लोग उसको ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके ओपनर, ये देवदत्त पडिक्कल है ओपनर। अब देवदत्त पडिक्कल के ओपनर होने के कारण राजस्थान रॉयल्स में उसको ओपनिंग तो मिलने का सवाल ही नहीं था जब यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर जैसे ओपनर्स आपके पास हो। लेकिन ये प्रॉब्लम तो इनके ये यहाँ पे भी होने वाली है, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या करेंगे। इनके पास एक तो वो देखिए वेस्ट इंडियन है काइल मायर्स और दूसरा है क्विंटन डीकॉक। अब फिर देवदत्त पडिक्कल कैसे ओपन करेगा? खैर, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने एम सिद्धार्थ को भी लिया है और ये एक अच्छा स्पिनर है, मतलब ठीक ठाक स्पिनर है। पूरा अगर स्क्वाड अगर हम देखें लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, काइल मायर्स, देवदत्त पडिक्कल, निकलस पूरन, आयुष बदोनी, दीपक हुडा, एस्टन टर्नर, के गौतम, कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, प्रेरक मनकड़, अर्शिन कुलकर्णी, डेविड विली, मोहसिन खान, मार्क वुड, यश ठाकुर, नवीन उल हक, मयंक यादव, युद्धवीर सिंह, शिवम मावी, अरशद खान, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा और एम सिद्धार्थ। ये इनका पूरा स्क्वाड है। अब इसमें इन्होंने ये इस बार ये किया है कि मिक्स में एक्सपीरियंस प्लेयर्स और इमर्जिंग टैलेंट्स को इन्होंने लिया है, और स्पिन ऑप्शंस में भी इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है एम सिद्धार्थ को लेने के साथ। फिर देवदत्त पडिक्कल को इन्होंने ले तो लिया है टॉप ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन अगर वो उसको ओपनिंग नहीं करवाते हैं तो बड़ा मुश्किल होने वाला है कि कैसे होगा। अब हालांकि उसको वो ओपनिंग तभी नहीं करवाएंगे जब क्विंटन डीकॉक और काइल मायर्स दोनों अच्छा परफॉर्म करें। तो एक्चुअली इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उनको देवदत्त पडिक्कल की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन काइल मायर्स के साथ हमने देखा है कि ये कभी कभी बीच में गड़बड़ करने लगता है, तो फिर हालांकि वो बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, उसको आप अपनी रिस्क पे ही टीम में नहीं लेंगे और फिर वो बीच बीच में एक 2 ओवर भी डाल सकता है। तो अब देखते हैं कि देवदत्त पडिक्कल की किस्मत कौन सी करवट बदलती है इस बार। इनकी जो स्ट्रेंथ है लखनऊ सुपर जायंट्स की, ये टॉप ऑर्डर इनका बहुत ही जबरदस्त है। मतलब आप देखिए केएल राहुल, अब हालांकि केएल राहुल का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने तो ये मतलब पता चला कि ये तो इंग्लैंड में जाके इसकी सर्जरी वगैरह का इंतजाम हो रहा है, और पता नहीं जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा तब तक शायद तो उसकी सर्जरी हो भी गई हो, क्योंकि टेस्ट मैचेस छोड़ के बीच में इसका जाना और फिर उसके बाद सीधे इंग्लैंड ही चले जाना, तो मतलब बातचीत सीरियस है। अब सीरियस है तो फिर हो सकता है कि इसका आईपीएल मिस हो जाए। अगर सर्जरी हुई तो फिर तो आईपीएल मिस हो ही जाए। तो अब वो कह नहीं सकते, ये जब तक वीडियो आपके सामने आएगा तब तक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। और क्विंटन डीकॉक, देवदत्त पडिक्कल, काइल मायर्स, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। फिर उसके बाद स्पिनर्स इनके पास बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा और एम सिद्धार्थ। ये तो बहुत शानदार स्पिनर्स हैं, ये प्रूवन परफॉर्मर्स हैं आईपीएल के। तो रवि बिश्नोई तो उभरता हुआ सितारा है। फिर उसके बाद अमित मिश्रा तो मिस्टर आईपीएल है मतलब आईपीएल के स्पिनर्स के दादाजी हैं।
फिर उसके बाद आप ये देखिए ऑलराउंडर्स में, हालांकि ये के गौतम का तो मुझे कोई ठिकाना नहीं है। के गौतम तो सीएसके में नहीं टिक पाया, तो ये और क्या करेगा ये। और कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, एस्टन टर्नर, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। मतलब आईपीएल के हिसाब से तो ठीक है। पेस बॉलिंग में इनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी है। शिवम मावी को अब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे लगता है कि अब उसको थोड़ी परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। मार्क वुड, नवीन उल हक और फिर उसके बाद मोहसिन खान इनका बहुत ही अच्छा बॉलर है। मोहसिन खान ने मुझे क्या सभी को मतलब इम्प्रेस किया है उसने। तो कुल मिला के मिडिल ऑर्डर इनका लेकिन मुझे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लगता है। तो उसमें इंडियन बैट्समैन नहीं है। अब कहने को इनके पास 8 ओवरसीज प्लेयर जरूर हैं, लेकिन इंजरीज वगैरह अगर होती हैं कभी, राइट बैलेंस स्ट्राइक करने में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब फास्ट बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है इनका, इसमें भी अब देखिए कि इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो मार्क वुड है। अब मार्क वुड का हमको पता है कि ये T20 में इसका क्या होता है। मतलब अच्छी खासी पिटाई भी हो जाती है। इनको सबसे बड़ा नुकसान होगा केएल राहुल की वजह से कि अब ये कप्तानी कौन करेगा। मुझे लगता है कि क्विंटन डी कॉक पता नहीं कप्तानी करने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, या फिर निकोलस पूरन या फिर और कौन करेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन करेगा इसमें कप्तानी। और कोई सीनियर प्लेयर है ही नहीं इनके पास, तो ये इनके पास अब बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे लगता है कि अब ये केएल राहुल अगर नहीं रहेगा तो फिर कृणाल पांड्या को कप्तान बनाएंगे, क्योंकि बीच में भी उसने पिछली बार भी केएल राहुल जब नहीं अनफिट हो गया था तो फिर कृणाल पांड्या ने ही की थी, तो कृणाल पांड्या को ही करेंगे। अब उसके अलावा तो इनके पास कोई चांस है ही नहीं। फास्ट बॉलिंग में जैसा मैंने कहा कि इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। शिवम मावी उतना प्रूवन परफॉर्मर नहीं है। मोहसिन खान बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन मोहसिन खान का गड़बड़ है हिसाब किताब, उसके अभी फिटनेस का चक्कर रहता है। अभी तक तो वो फिट है। फिर ये इनके पास लेकिन आयुष बदूनी एक अच्छा बैट्समैन है। आयुष बदूनी ने पिछली बार 2-3 पारियां अच्छी खेली थी। इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया है वो है, देखिए, मयंक यादव, युद्धवीर सिंह और प्रेरक मनकड़ भी अच्छा बैट्समैन है। ये मैं भूल गया पिछली बार किस टीम में था, लेकिन उसने एक आध पारी बहुत अच्छी खेली थी। ये कुल मिला के टीम केएल राहुल के ना होने की वजह से थोड़ी सी तितर बितर नजर जरूर आ रही है। और दूसरी बात, इनका अब ये कोच जो है वो गौतम गंभीर नहीं है। तो अब ये दूसरा कोच इनका क्या करेगा, जो नया कोच जो भी है कैसे करेंगे ये लोग, विकेट कैसा बनाएंगे। पिछली बार 2 साल से तो इनका हमें पूरा स्टाइल पता था कि बिल्कुल ही स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाओ, लो बाउंस वाले, और उस पर खेलो। लेकिन अब शायद हमने सुना है होती खबर कि ये लोग विकेट को चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए विकेट को चेंज करना भी चाहिए, इसलिए कि गड्ढा आप बनाते हो तो गड्ढे में आप खुद भी गिरने का डर रहता है आपका। तो अब देखते हैं क्या करते हैं ये। मतलब टीम इनकी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है। बस ये है कि फॉरेनर्स के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। क्विंटन डी कॉक, काइल मायर्स, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, ये लोग, इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन अगर ये इन सबको खिलाएंगे तो फिर ये बाकी बॉलिंग में क्या करेंगे। बॉलिंग इनकी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो जाएगी। स्पिनर्स तो चलिए ठीक है, अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई में से तो खैर रवि बिश्नोई ही ज़्यादातर मैचेस खेलेगा, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर में तो फिर बिल्कुल ही नए बच्चे मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम इनकी प्रोबेबल 11 देखें तो क्विंटन डी कॉक, देवदत्त पडिक्कल, दीपक हुडा ने तो कुछ करके दिया ही नहीं है। पता नहीं ये कब सुधरेगा, कब परफॉर्म करेगा ये। लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस्ड है तो अब इसको खिलाना ही पड़ेगा। फिर केएल राहुल का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाउट लग रहा है कि केएल राहुल का क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन खेलेगा उसकी जगह। फिर निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, शिवम मावी, मार्क वुड। अब ये मुझे इनकी 11 की टीम लगती है, लेकिन केएल राहुल नहीं होगा, फिर कौन आएगा इसकी जगह, ये देखना पड़ेगा।
और केएल राहुल की मतलब फिटनेस क्या पूरे आईपीएल के लिए नहीं है या बीच में आ सकता है या क्या होगा, कुछ भी पता नहीं जब तक कि फाइनल डिक्लेरेशन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं होता है। चलिए, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर केएल राहुल नहीं रहता है टीम में तो फिर आयुष बदूनी जो है वो उसको परमानेंटली इनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। और आयुष बदूनी ने पिछली बार ठीक ठाक काम किया था, तो ये हो जाता है इनका काम। बाकी देवदत्त पडिक्कल की जगह काइल मायर्स को मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए, लेकिन काइल मायर्स को खिलाएंगे तो फिर एक ओवरसीज प्लेयर इनको कम करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा पेच फंस रहा है लखनऊ के केएल में, और वो केएल राहुल के ना होने की वजह से भी बहुत गड़बड़ हो सकती है, टीम कहीं तितर बितर ही ना हो जाए। चलिए देखते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं। ये हमारी एनालिसिस थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो कि आईपीएल 2023 में तीसरे नंबर पे रही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2023 में जो लीग स्टेज में सेकंड टीम रही थी और हमारी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स या सीएसके, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।